हाँ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल पाया की रेसिपी, जो कि बिल्कुल आपको मैं ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीके से बनाना बताऊँगी, जो कि मेरे अपने घर की रेसिपी है, मैंने कहीं से ली नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक पाया लिया है जिसका वज़न तकरीबन 1 केजी के करीब है और इसको मैंने भून लिया था और अब इसे मैं छुरी की मदद से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके बाल वग़ैरह जो जलाए हैं वो इस पे जो थोड़े बहुत लगे हैं, वो मैं इसको अच्छे तरीके से छुरी से साफ़ कर लूँगी। तो जब तक हम इसे साफ़ कर रहे हैं तो मैं आपके इसके फ़ायदे बता दूँ कि पायों के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये इसके अंदर जो एक लुआब सा जो होता है हड्डियों में जो होता है, ये नेचुरल कोलेजन होता है जो हमारी हड्डियों को और जोड़ों को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है और हमारी बॉडी के लिए इसका जो नेचुरल कोलेजन होता है इसके अंदर, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको हम साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो इसके अंदर से ये जो हम बाज़ार से छिलवा के बनाते हैं और ये भून के बनाने में बहुत फ़र्क होता है। ये भून के बनाने से जो होता है हमें काफ़ी जो इसके अंदर से वो है गूदा वग़ैरह अच्छा मिल जाता है और बोटियों में भी अच्छा गूदा मिल जाता है। जबकि अगर हम छिलवा के बनवाते हैं तो उससे फिर काफ़ी चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो भुने हुए पाए जो होते हैं उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अब हम इसके बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने पायों को रगड़ के साफ़ कर लिया है और अब मैं पानी से उसको अच्छे तरीके से रगड़ के ब्रश से साफ़ करूँगी ताकि कहीं से भी कोई भी बाल वग़ैरह है तो वो भी हट जाए। तो पाए हमने अच्छे से साफ़ करने हैं और फिर हम इसकी तैयारी करेंगे। तो पाए का बहुत ही ओरिजिनल और बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मसाले डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाए का जो एक अलग सा अपना फ्लेवर होता है, वो हम अगर ज़्यादा मसालों के साथ बनाएंगे तो वो फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम इसको रेडी करेंगे। तो पाए अगर आपको बनाने हैं, जो हम पहले कभी हमारी नानी दादी और अम्मी बनाती थी तो रात में ही उसको उबालने रख देती थी, तो उससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता था। लेकिन अब टाइम काफ़ी लगता है तो हम कुकर में बनाएँगे और कुकर में भी आपको वैसा ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा और इसके अंदर जो अलग सी स्मेल आती है पायों की वो भी नहीं आएगी, बस जो पाए का टेस्ट है वही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा साफ़-सुथरा मैंने कर लिया है, पहले ब्लैक-ब्लैक से थे, अब सफ़ेद से हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड की है। और अब इसमें पानी मैं इतना अच्छा ऐड करूँगी कि इसको मैं हाफ़ कर दूँगी कुकर को, क्योंकि हमें इसका जो यख़नी है वही हमें ज़्यादा चाहिए होगी। अदरवाइज़ अगर यख़नी सुखा देंगे तो वो जो हमारा एक फ्लेवर और अच्छा-सा हमें एक शोरबा मिलेगा ना, वो नहीं आएगा। तो हमें शोरबा ज़्यादा चाहिए तो हम पानी ज़्यादा लेंगे। तो अब मैंने मसाले के लिए एक प्याज़ और ले ली है बड़े साइज़ की और 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून मैं नमक लूँगी, क्योंकि 1 टीस्पून मैं पहले पाए में डाल चुकी हूँ। और ये गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी हमने पाए में डाली थी और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाली है। तो कुल मिला के 1 टीस्पून हल्दी मैंने इसमें ऐड की है। और ये धनिया पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पे पाउडर 2 टीस्पून मैंने लिए हैं। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, प्याज है। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे और ये मैंने हरा मसाला भी ले लिया है। इसके अंदर हरी मिर्चें, नींबू, अदरक और हरा धनिया हम ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे। तो अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाए का अपना भी ऑयल होता है और वो ओरिजिनल जो उसका घी होता है वो बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो हमें अलग से कोई भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने ये एक बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन करना है।
तो ये हम बहुत ही आपको ईज़ी वे में पाया बनाना बताएँगे और इसका टेस्ट इतना कोई ज़बरदस्त होगा कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इसमें तंदूर की रोटी मल के चूर के खाएँगे ना इसके शोरबे में तो बस मज़ा ही आ जाएगा। इतना टेस्टी इसका शोरबा बन के तैयार होता है। तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और बाकी ये सारे मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले ना जलें और मैं इसे इतना भूनूँगी, इसको बार-बार मैं इतना भूनूँगी पानी डाल-डाल के कि हमें प्याज़ तो बिल्कुल इसके अंदर नज़र नहीं आएगी। तो अगर आप प्याज़ पिसी हुई डालते हैं तो आपको वो फ्लेवर नहीं मिलेगा जो आप मसाले में भून-भून के प्याज़ को बिल्कुल ही घुला देंगे। तो वो यही इसका एक ऑथेंटिक तरीका है जो हम बनाते हैं, हमारी अम्मी और नानी बनाती थी। तो हम इसी तरीके से पाया बनाते हैं और ये बड़ा ही अच्छा हमारा मज़ेदार फ्लेवर मिलता है इससे। और हमने कोई बाज़ार का मसाला कभी भी पाए का बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया है। हमेशा घर के ही बेसिक मसालों से पाए बनाए हैं। तो अब ये हमारे जो पाए हैं ये 1 घंटा के करीब मैंने पकाए हैं और ये बिल्कुल गल के इतना अच्छा हो गया है, बिल्कुल बोटियों से अलग हो रहा है और यही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए कि ये बिल्कुल हड्डियों से ना बोटियाँ अलग होनी चाहिए। जब तक हम हड्डियों से बोटियाँ अलग नहीं होंगी ना तो ना ही इसके शोरबे में फ्लेवर आएगा और ना ही बोटियों में। तो इसका जो सारा फ्लेवर आता है ना वो इसको ज़्यादा गलाने से ही आता है। तो बस यही इसकी कंडीशन होनी चाहिए पायों की कि ये हड्डियों से बिल्कुल अलग हो जाएँ और हाथ से टूटने पे आराम से टूट रहे हों। तो बस ये हमारा जो है पाए रेडी हैं और इसके अंदर ये अच्छा-सा हमें जो यख़नी मिली है ये भी बड़ी ही मज़ेदार सी होगी जो इसी से हम शोरबा बनाएँगे। तो अब मसाला भी आप देख सकते हैं, प्याज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है तो हमें इसी तरीके से बनानी है, करना है क्योंकि थोड़ा-सा अगर हम टाइम लगा के पका देंगे ना खाने को, तो उसके अंदर ओरिजिनल जो ज़ायका और फ्लेवर आएगा ना तो फिर उसकी तो बात ही क्या है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ज़रा टाइम टेकिंग होती हैं और फ्लेवर भी इसीलिए आता है कि इसको हम सुकून से बनाते हैं। तो बस अब ये पाए की जो मैंने हड्डियाँ हैं इसके अंदर बोटियाँ ये इसमें ऐड कर दी हैं, चाहे तो आप लौंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पिछली दफ़ा हड्डी गुड्डी का सालन की रेसिपी भी ऐड डाली थी आपके साथ शेयर की थी तो उसमें मैंने लौंग भी ऐड की थी। तो बस पाए मैं इसको अच्छे तरीके से सालन को पहले मैं भून लूँगी पायों को मसाले में और अभी मैंने यख़नी ऐड नहीं की है, यख़नी हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि भूनने में फिर यख़नी सारी सूख जाएगी या फिर वो ख़त्म हो जाएगी तो इसलिए हम यख़नी को बाद में इसके अंदर शोरबा जब हमें करना होगा जब हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम इसको पहले अच्छे तरीके से भून लें ताकि जो पाए की एक स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाए और मसाले में अच्छे तरीके से पाए भुन जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जब बन के तैयार होंगे तो इससे आप तंदूर की 2 से 3 रोटी भी आराम से खा लेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा और कितना तो ये फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में तो ये स्पेशली बनाए जाते हैं क्योंकि सर्दियों में इस चीज़ का पायों का खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस हमने ये अच्छे से भून लिए हैं और ऑयल आप देख सकते हैं कि अभी इसमें इतना नहीं है लेकिन जब हम इसमें शोरबा करेंगे तो इसमें जो इसका ओरिजिनल ऑयल है ना पायों का, ओरिजिनल घी, वो ऊपर आ जाएगा। तो बस इस पॉइंट पे हम इसमें यख़नी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा-सा शोरबा हमारा और भी इसमें जाएगा तो थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा शोरबा ज़्यादा आ जाए क्योंकि इसके तो शोरबे में बहुत टेस्ट होता है। और इसका समझ लें ये सूप का टाइप का होता है और हड्डियों में दोनों में ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने खंगाल के थोड़ा-सा 1-2 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल कितना कम था लेकिन अब इसके अंदर अच्छा खासा ऑयल है। तो पाए की यही ख़ास बात है कि हमने इसमें कम मसालों में और कम ऑयल में बनाना है और इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है और ओरिजिनल हमें इसका जो टेस्ट है, जायका है, इसके फ़ायदे हैं वो हमें हासिल हो सकें। तो बस उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे और इसका नमक चेक कर लेंगे एक दफ़ा और, अगर कम लगेगा तो ऐड कर देंगे इसमें। नमक मेरे ख़्याल से नमक ठीक है बिल्कुल।
और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है पायों की। और ये बिल्कुल हमारे ओरिजिनल ऑथेंटिक वे में पाए बन के तैयार हुए हैं। ईज़ी, बिल्कुल ईज़ी मेथड है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई बड़े सारे गरम मसाले नहीं हैं, और टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त है जैसा कि आप बाज़ार से अगर लेके खाएंगे तो ये हम घर में ही इसका बनाएंगे और घर से ही हमें बड़े ज़बरदस्त से मज़ेदार पाए आपको खाने के लिए मिलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पाए कितने अच्छे कलर के हो गए हैं। अब हम ऊपर से हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें ये डाल देंगे और इसको हम उबाल दे दिया है हमने, इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। तो पाए हमारे रेडी हैं, अब हम सर्व करेंगे। तो ये डिश में मैंने डिश आउट कर लिए हैं पाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गल गया है अंदर तक इसका गूदा। तो आप ये तंदूरी नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, दावतों में बनाएं। तो ये बहुत ही लजीज हमारे पाए बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर है हमारा, जो हम अपने बरसों से बनाते हुए आ रहे हैं। यही पाए का इसका जायका ज़बरदस्त सा होता है और खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे अगर आपने इसी रेसिपी को फॉलो किया और इसी तरीके से तमाम स्टेप्स किए हैं धोने से लेके पकाने तक। तो आपको यकीनन मज़ा आ जाएगा और आपको बहुत ही ज़बरदस्त पाए का ये सालन बनकर तैयार होगा। और ये हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है और बच्चों को, बड़ों को, सबको खाना चाहिए। सर्दी के मौसम में ये हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, जोड़ों के दर्द में मुफीद है। बालों को, नाखून को, स्किन को, जो इसका ओरिजिनल कोलेजन इसके अंदर होता है वो बहुत फ़ायदा देता है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अब मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।